बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता, आपका रुख करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब तो दिल्ली में विकास की बयार बहेगी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली अब दिल्ली भी देश की तरह चलेगी। जिस तरीके से पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, अब दिल्ली भी चलेगा। अब दिल्ली को झूठ व भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई है। जिस तरीके से पिछले 10 साल दिल्ली बेहाल रही, अब जो हमने अपने संकल्प पत्र जारी किया है उसी के अनुसार काम होगा और दिल्ली भी एक विश्व की अच्छे शहरों में गिनती दिल्ली की हो। जिस तरीके से अब पोल्यूशन में इसका टैग था वो अब टैग हटे और इस तरह से मुझे लगता है कि दिल्ली भी पूरी देश की तरह विकास के राह पे बढ़ेगी। और हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक संकल्प पत्र है, हमारे पास माननीय मोदी जी की लीडरशिप है, हमारे पास एक संगठन है जो पूरे दिल्ली को संवारेगा और दिल्ली के जितने भी गड्ढे हैं उन सबको भरेगा। आज हमें देखते हैं कि दिल्ली बेसिक मूलभूत सुविधा से भी वंचित है, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सीवर हो, चाहे पानी हो, ये बेसिक चीजें होती हैं और ये राष्ट्रीय राजधानी के हाल है। मुझे लगता है अब जिस तरीके से हमने अपना संकल्प पत्र, हमने कमिटमेंट किया है और एक चीज हो रहा है, पिछले 10 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सब की भी इंक्वायरी होगी, उन सबको भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात हमने कहा है, माननीय मोदी जी ने भी बिल्कुल अनिल कहा जी, है, दिल्ली की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है मुझे सभी से रिएक्शन भी लेना है। ईशान त्यागी जी, आप चुनाव किस तरह से लड़ रहे थे? हमने देखा आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस ज्यादा हमलावर थी, अपना खाता तो खोल नहीं पाई, आम आदमी पार्टी का वोट काट दिया, अब सारे विपक्षी पार्टियां आप ही के ऊपर हमलावर हो गई। नहीं, देखिए, कांग्रेस अपनी पूरी फोर्स से चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो कैडर है कांग्रेस के कार्यकर्ता का, वो यही मानना था और हमने उन्हीं की बातों पे विश्वास करके हमने ये सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का विकास जो रसातल में चला गया था, उसके लिए लड़ाई जो थी वो धरातल पे लड़ने की जरूरत थी और हमने धरातल पे रह के दिल्ली के जो आम जनमानस के मुद्दे थे उनको उठाने का हमने काम किया। देखिए, रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जहां से शुरू हुई थी, आरएसएस और विवेकानंदा फाउंडेशन की जो मदद से आम आदमी पार्टी स्टार्ट हुई थी, उसने वहीं जाके अपनी जो सत्ता थी उसको सौंपने का काम किया है। उसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी है वापस। कांग्रेस का खाता क्यों नहीं खुला, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए पूजा जी, जब हमारा वोट शेयर इतना कम होता है किसी भी पार्टी का, चाहे विश्व में किसी भी पार्टी का उठा लीजिए जहां पे लोकतंत्र है, जब इतना वोट शेयर कम होता है तो आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका वोट शेयर एक दिन में जाके क्या नाम है 30% हो जाएगा या 40% हो जाएगा। हाँ, हमने अपना वोट शेयर गेन किया, हाँ हमने मतदाता को जागरूक किया कि दिल्ली में दिक्कतें हैं, हाँ मतदाता को ये लगा कि दिल्ली में गंदगी है, दिल्ली में यमुना जी साफ नहीं है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। तो ये सब जो मुद्दे थे, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं इन बातों को? कांग्रेस वही मुद्दा उठा रही थी जो बीजेपी उठा रही थी और इसी का क्या नुकसान आपको उठाना पड़ा है इस बार के चुनाव नतीजे में? देखिए पूजा, लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनमत दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का या सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का जनमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि हमने जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की थी, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लगातार 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमें रेवड़ीबाज और देश की दिल्ली की जनता को मुक्तखोर कहती रही। अंत में उन्हें ये कहना पड़ा कि दिल्ली की जनता को वो सारी जन सरोकारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी देते चले आए हैं वो हम जारी रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल पूछा, हम जब 2100 महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ से दोगे, लेकिन खुद 2500 रुपये देने का वादा करके आए हैं। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि एक मजबूत विपक्ष की जैसे उन्होंने जितने वादे किए हैं दिल्ली की जनता के पक्ष में, वो सारे वादे पूरे करें। हमारी पैनी निगाहें रहेंगी मजबूती के साथ विपक्ष की। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप बीजेपी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मविश्लेषण भी तो आपको करना पड़ेगा कि आपके लिए बड़ी चुनौती था कौन इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी थी या बीजेपी? नहीं, निश्चित तौर पे। लेकिन एक चीज और है, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो शुरुआती दौर से हम कहते चले आए कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से भीतर खाने वो किस तरह से मिली हुई है, हमने लगातार ये बात कहा। आज की बात कर ले, 22 सीटों पर यदि आम आदमी पार्टी है तो उसमें शून्य जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको रोक रही हूँ, फराज किदवई हमारे साथ है। अस्तित्व की लड़ाई किसके लिए है ये? अब जो नतीजे सामने आए हैं, इंडिया गठबंधन का आगे क्या होगा ये भी तो बड़ा सवाल है। कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव लड़ी है, आम आदमी पार्टी के ही वोट काट दिए हैं, 14 ऐसी सीटें हैं जहां के आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं। देखिए पूजा जी, कांग्रेस हमारी एक अच्छी पार्टनर है और राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी में एक अच्छी केमिस्ट्री भी है। लेकिन हमको अपनी इतिहास से सीखना चाहिए
कांग्रेस ने अब जीती हुई बाजी हरियाणा में हार गए। हालांकि वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कमेंट किए गए, लेकिन फिर भी हमने खुले दिल से इनको हरियाणा में सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी ये हार गए, और दिल्ली में मुझे नहीं पता कि आम आदमी पार्टी की गलती है या कांग्रेस की गलती है, लेकिन अगर ये गठबंधन हो जाता तो दिल्ली में भी हम चुनाव जीत जाते। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस चुनाव हार रही है।